नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब मिशन मोड में कोशिशें शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कोशिशें शुरू कर दी है। लेकिन ये कोशिशें किस लिए? ये कोशिशें दरअसल यूपी और बिहार में मृत प्राय मानी जा रही कांग्रेस में जान डालने के लिए। वो कांग्रेस जो 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन दोनों राज्यों से लगभग विदा हो गई थी और 2009 के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में वापसी के कुछ संकेत तो दिए, लेकिन अंततः नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। लेकिन अब उसकी परमानेंट पॉलिटिकल सर्जरी के लिए राहुल गांधी ने कोशिशें शुरू की है और एक ऐसे मिशन मैन को लगाया गया है जिस मिशन मैन का नाम तो आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन जो खबरें हमारे पास है उन खबरों को देखने के बाद और फिर मैंने पड़ताल की तो पता यही चला कि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाली शख्सियत है और उत्तर भारत की राजनीति को इस तरह से समझते हैं जिसके लिए आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं और हमारी ये स्क्रीन पर ये फोटो भी आप देख सकते हैं कि आखिर वो कौन सी शख्सियत है जिन्हें कांग्रेस पार्टी में सदस्यता देने के लिए, ध्यान से देखिए इस फोटो को, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तीनों मिलकर सदस्यता दे रहे हैं। आपने कांग्रेस में ऐसे सदस्यता लेते किसी को देखा? जिस राज्य के नेता सदस्यता लेते हैं उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए लोग सदस्यता दे देते हैं या दिला देते हैं, सदस्यता की पर्ची दे देते हैं। लेकिन इस तरह से जहां कांग्रेस के 3 बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष, फ्लोर लीडर और पार्टी के सबसे ताकतवर संगठन महासचिव तीनों मिलकर मेंबरशिप दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है। दरअसल इनका नाम है अनिल जयहिंद और अनिल जयहिंद को जो कांग्रेस की सदस्यता दी गई है वो क्यों दी गई है, क्या दी गई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अनिल जयहिंद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आजाद हिंद फौज में इनके पूर्वज काम करते थे। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त इनका बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिज्ञों के साथ, बिहार के पॉलिटिकल वर्कर के साथ उठते बैठते बीता और खासकर उत्तर प्रदेश में। ये वही 2 राज्य हैं जिन्हें काउ बेल्ट कहते हैं लोग। हिंदी भाषी भारत की राजनीति में जहां जनता परिवार ने मंडल आयोग के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बनाया, कांग्रेस पार्टी के पूरे इक्वेशन को उतार करके रख दिया और कांग्रेस जिस तरह से बीडीएम समीकरण की राजनीति करती थी, बीडीएम के बैट से बैटिंग करती थी, यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम के इक्वेशन के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति करती थी, उस राजनीति का सिराजा जिस तरह से मंडल कमीशन ने बिखेर दिया, अब उसके बाद पर्दे के पीछे काम करने वाली एक शख्सियत जो पर्दे के आगे आमतौर पर तो आना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सदस्यता दिलाई गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। अनिल जयहिंद के बारे में आपको बता दूं, अनिल जयहिंद हरियाणा के तो रहने वाले हैं ही, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल के भी बड़े करीबी थे, शरद यादव के भी बड़े करीबी थे। जनता दल की राजनीति में जो भी शीर्ष नेता थे, इन सब के साथ इस सबका सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ और जिस तरह से राजनीति बदली, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम, नीतीश कुमार, ये सब बड़े ही ताकतवर चेहरे के तौर पर सामने आए। इस पूरे बदलते हुए फेज को और राजनीति में सामाजिक समीकरणों के प्रभाव को बढ़ते हुए जिस तरह से अनिल जयहिंद ने देखा और परखा है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा सम्मेलन, संविधान बचाओ सम्मेलन और इस तरह के जो सम्मेलन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं और उस सम्मेलन को कराने के पीछे जो एक बड़ी, एक स्ट्रेटेजिक जो पूरी भूमिका मानी जाती है, उसमें एक अहम कड़ी है अनिल जयहिंद। तो अनिल जयहिंद को अब ला करके कांग्रेस पार्टी में सीधे सीधे ज्वाइन कराने के बाद जिस तरह से अब कोशिशें होनी है यूपी और बिहार में, बखूबी समझ सकते हैं। अब यूपी और बिहार में कांग्रेस पार्टी राजद और सपा के द्वारा प्रसाद पर्यंत दी गई सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। स्वाभाविक है, कैंडिडेट का पत्ता भी आसानी से नहीं खुलेगा। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महासचिव,
अब टिकट बंटवारे में सिर्फ उन्हीं की नहीं चलेगी, बल्कि सीट सिलेक्शन से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन तक। क्योंकि पहला चुनाव बिहार का है, यूपी में अभी समय है, तो बिहार के चुनाव में ही आप देखेंगे कि दिल्ली वाली गलतियां और हरियाणा वाली गलतियां कांग्रेस नहीं करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण ताकत है, बावजूद इसके चुनाव हारी। बिहार में कांग्रेस पार्टी को ताकत के तौर पर उभरने की जद्दोजहद में लगी हुई है, और उस जद्दोजहद में जब कांग्रेस पार्टी लगी हुई है तो अनिल जय हिंद कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आने वाले वक्त में दिखेगा कि जिस तरह से संविधान बचाओ का नैरेटिव पूरी तरह से सामने आया और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को कम से कम बिहार में थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश में काफी हद तक लगाम लगाने में कामयाब रहा। हरियाणा में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई, राजस्थान में भी हाफ के करीब पहुंच गई, और अब क्या आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी? अब देखते हैं साफ होगी बीजेपी या नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनिल जयहिंद और अनिल जयहिंद जैसे लोगों को यदि अहमियत देनी शुरू की है, तो निश्चित तौर पर अब ये तय मानकर चलना चाहिए कि सामाजिक समीकरणों की राजनीति की जो कांग्रेस अब तक उपेक्षा करती रही है, अब वो उपेक्षा नहीं करेगी। क्योंकि अचानक ही कांग्रेस पार्टी के पावर इक्वेशन में खासकर हिंदी भाषी भारत की राजनीति, जो यूपी बिहार की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति है, तो यूपी बिहार दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा कहें तो 80 40 120 7 127 और 10 137 लोकसभा सीटों की राजनीति पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसकी नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महादलित वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे गरीब सवर्णों का तबका हो, ये सब अब उस राजनीतिक फोल्ड में आने के लिए और उन्हें लाने के लिए जो तैयारी की जाएगी, उस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस अभी की तुलना में काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका ढांचा किस तरह से इन सामाजिक समूहों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रक्रिया में दिल्ली से जो सेटअप तैयार किया जा रहा है, उस सेटअप में आगे बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखाते हैं। क्योंकि अंततः वही होता है कि रुचि नहीं दिखाने के कारण, संगठन में निचले स्तर पर चीजों को ठीक से नहीं रखने के कारण परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब बिहार का चुनाव है, बिहार के बारे में ही आपको बताएं। बिहार के बारे में राहुल गांधी जब जाकर बात कर रहे थे, वहां पर पिछड़ों की, दलितों की, गरीब सवर्णों की, महादलितों की, अति पिछड़ों की बात जब वो कर रहे थे, तो वहां मौजूद कई लोगों से मैंने उस प्रोग्राम के बाद ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, जो खास करके इन सभी समुदायों से आए हुए लोग थे। सबने कहा कि अध्यक्ष बना के रखे हैं सवर्ण समाज के व्यक्ति को, अमीर सवर्ण को, और राहुल गांधी बात कर रहे हैं समाज के इन तबकों की। ये कैसे होगा? दरवाजे पर पोस्टर लगा रखा है एक ऐसे सामाजिक समूह के प्रदेश अध्यक्ष का, जिन सामाजिक समूहों के वोट आमतौर पर भाजपा की तरफ झुके हुए हैं, और फिर सामाजिक न्याय की राजनीति। तो ये इस तरह के बैरियर को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना होगा। तो इस तरह के बैरियर को कमजोर करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? तब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कोशिश तो की है, और यूं ही नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति को सदस्यता दिलाने के लिए पार्टी के टॉप 3 नेता, शीर्ष त्रिमूर्ति पार्टी की वहां पर मौजूद हो। आने वाले समय में सियासत कैसी होगी, ये देखा जाना है। इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो कोशिशें कर रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर बिहार की सियासत, चूंकि पहला चुनाव ही वही है, वहां क्या देखने को मिलता है, किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। तो देखते जाइए क्या क्या दिखता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।